हमें जितना कुछ दिया उससे कई ज़्यादा हमसे छीना है। वो लोग इतने पुराने हैं इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। 2 साल उस घर पे रहा। गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से मैं एक स्टोरी लाई हूँ और वो स्टोरी थोड़ा सा इमोशनल होने वाला है। और पता नहीं इमोशनल स्टोरी पे मुझे हंसी क्यों आती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार क्या लाइफ थी यार। मतलब ऐसा भी किसी का लाइफ होता है, कितना अजीब था और कितना बहुत बुरा लाइफ था वो। और उस लाइफ को मैं अभी याद भी नहीं करना चाहती हूँ, सोच के ही रोना आ जाता है। तो आज मैं वो स्टोरी बताने वाली हूँ, अपने पास्ट के बारे में स्टोरी बताने वाली हूँ, जो कि सिर्फ मेरा स्टोरी नहीं है, मेरी पूरी फैमिली की स्टोरी है वो। और वो स्टोरी सुनकर आप भी कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाओगे कि कैसी पागल फैमिली है। वो बीता दिन बहुत बुरा था, बहुत ही ज़्यादा बुरा था। और वो सारी चीज़ें सुनकर याद करके बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आपको भी पता चले कि सबकी लाइफ आसान नहीं होती है, किसी की लाइफ बहुत 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 डिफ़िकल्ट होती है। हो सकता है मेरी लाइफ जितनी डिफ़िकल्ट है उससे भी कई ज़्यादा लाइफ आप लोगों की डिफ़िकल्ट हुई होगी। इस वजह से मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर किसी का लाइफ बहुत स्मूथ चलता है, बहुत अच्छा चलता है। बहुत किसी की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, पर वो अपने लिए एक्शन नहीं ले पाता है। पता नहीं उसको क्या हो जाता है उस वक़्त, जिस कंडीशन से वो गुज़र रहा होता है। हो सकता है उसका मानसिक स्थिति वो होती ही नहीं है कि वो एक्शन ले पाए। इस वजह से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप कोई भी सिचुएशन से आप सफ़र कर रहे हो तो आप अपने लिए एक्शन लो। मत देखो कि सामने से आके कोई मेरी हेल्प करेगा। कोई फिल्मों में जैसे होता है कि कोई हीरो आ जाता है, हीरोइन की मदद करता है और एंड सबसे बेहतर होता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो हो आप खुद के लिए खुद ही हो, खुद के लिए खुद ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं ये स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, मेरी पूरी फैमिली की स्टोरी है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो आज लाइफ मैं जी रही हूँ वो लाइफ मेरे पास पहले भी थी, पर फिर भी हमने ये लाइफ नहीं जी, स्ट्रगल किया और इतने लोगों के ताने सुने, इतना थू थू मैं हुआ, इतना कुछ हुआ, फिर भी हमने वो लाइफ जी। क्योंकि उस सिचुएशन में, जैसे कि मैंने अभी बोला, कि जब उस सिचुएशन में आप होते, डिप्रेशन में होते और कुछ आपका दिमाग ही कुछ करने की हालत में नहीं होता, उस वक़्त आपको समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। और आपके लिए एक ऑप्शन ऑलरेडी होता है जो अच्छा होता है, लेकिन आप वो एक्शन लेना ही नहीं चाहते, वो ऑप्शन को आप अपनाना ही नहीं चाहते, उस ऑप्शन से आप दूर भागते हो। उसको वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्टोरी को शुरू करते बिना कोई देर किए, आज मैं जिस घर में रह रही हूँ वो घर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर इतना ज़्यादा बड़ा है कि हम सब आराम से रह लेते हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं होती, जगह की कमी नहीं होती, ऐसा लगता नहीं है। शायद हमारा घर और बड़ा होना चाहिए था, और बड़ा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती तो और ज़्यादा अच्छा लगता। ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना होना चाहिए घर में उतना सारा चीज़ हमारे घर पे है। लेकिन इससे पहले हमारी लाइफ इतनी आसान नहीं थी। इससे पहले हम रेंट में रहते थे, और आपको मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ में बताई है कि हम इस घर में पहले नहीं रहते थे, हम रेंट में रहते थे। हालाँकि ये घर बन चुका था बहुत पहले ही, बट हमने इस घर में हम आए ही नहीं थे। इस घर को हमने रेंट में दे दिया था, क्योंकि स्कूल के सामने वाला घर है, तो यहाँ पे कोई भी आके स्टूडेंट रह सकते हैं, और रहते भी थे। लेकिन हम नहीं आते थे, क्योंकि हम जो छोटे-छोटे थे, हमारा स्कूल हमारे रेंट वाले घर के पास में ही था। वहाँ से यहाँ आना मतलब यहाँ से स्कूल भी वैसे ही जाना। और हम बहुत छोटे-छोटे हुआ करते थे, मम्मी बहुत परेशान होती थी कि सुबह उठो, छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल भेजो। इस वजह से मम्मी ने बोला कि हम रेंट घर में रहेंगे, और जब तक तो हमारा स्कूल कंप्लीट नहीं हो जाता है, हम अपने घर नहीं जाएँगे। जबकि ये घर बन चुका था पूरा कंप्लीट, ठीक है? तो मैं जब 5-6 साल की होगी, मुझे तभी से याद है, हम जिस घर में रहते थे वो खपरा क्या बोलते हैं उसको, खपड़ा का घर था। और उसके जो ओनर थे वो बहुत अच्छे थे, बिल्कुल हमसे मिल-जुल के रहते थे। ऊपर से वो मुस्लिम थे और हम हिंदू थे। फिर भी हमारे बीच में कभी भी तू-तू मैं नहीं। उनकी जो बेटी थी और मैं थी, जो हम दोनों एक एज के थे, और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे तब से, जब मैं 5-6 साल की थी। सबसे पहले मुझे यही घर याद आ रहा है। जो मुझे याद है उसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। वहाँ के जो ओनर थे वो ब्राह्मण थे, और उनके घर में हम रहते थे। उनका घर, भाई साहब मैं बताना चाहूँ तो बहुत छोटू-सा था, बहुत ज़्यादा छोटू था। लेकिन उनका बिहेवियर इतना अच्छा था हमें लेके, कि मम्मी ने बोला कि अब यही घर में रहते हैं। हाँ, छोटा-सा 2 रूम का घर था, और हम 8 लोग के परिवार थे, 8 या 9 लोग के परिवार थे, और रूम 2 था। तो हम मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि 2 रूम में 8 लोग कैसे रहेंगे। मम्मी ने बोला कि इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा ओनर है, कितने अच्छे से बिहेव करते हैं, और
मतलब आपको फील ही होने नहीं देंगे कि वो ओनर है और आप उनके रेंट में रहते हो। ऐसा फील होता था कि वो फैमिली है और अपने फैमिली में उनको शामिल कर दिया। इस तरह का उनका बिहेवियर था। तो इस वजह से मम्मी ने बोला कि 2 रूम है तो क्या हुआ, ये कितने अच्छे लोग, ये कितना अच्छा इनका बिहेवियर है, तो हम यहीं पर रह जाते हैं और देखते हैं आगे चल के हम बदल लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहीं पर रह जाते हैं। हम कहाँ कहाँ जाएंगे, अभी हमें रेंट में घर चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा स्कूल भी एब्सेंट हो रहा है तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ पर रह जाए, बाकी सारी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। तो हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए। जो ब्राह्मण की फैमिली थी वहाँ पे हमने भाई साहब 7 साल 8 साल हमने बिताए। मेरा बचपन वहीं पे बड़ा हुआ है। नहीं था, मुझे बस इतना पता था हमारा घर बदल रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है हमारा घर, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं जानती थी। वहाँ से मैं बड़ी हुई, मुझे फर्स्ट पीरियड भी वहीं पे आया है और मतलब बहुत सारी यादें जुड़ी है उस घर से, बहुत कुछ हुआ है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा 3 से 4 साल तक का रहा, जहाँ पे वो लोग बहुत अच्छा बिहेव करते थे और बहुत अच्छी तरह से हमें रहते थे। घर के बारे में कभी और मैं भी बताऊंगी, मैं बहुत बड़ी स्टोरी है। और वो घर ने हमें जितना कुछ दिया उससे कई ज़्यादा हमसे छीना है और हमसे गद्दारी भी की है उस घर ने, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। तो वो स्टोरी मैं कभी और बनाऊंगी। तीसरा हमारा घर था जो ब्राह्मण का घर था, हमने बताया था, उस पे हमने 7 साल 8 साल रहा है। ठीक वही घर के दूसरे बेटे के घर में हम गए, जिसका घर काफ़ी अच्छा था, बड़ा था, मतलब ठीक ठाक था, वॉशरूम वगैरह बहुत अच्छी थी। तो उस घर में हम रहे 1 साल, हमारा एक्सपीरियंस बहुत सही रहा। और जैसे कि हमने बताया कि जो ब्राह्मण का घर है और उनका बड़ा भाई जो हमने 8 साल वहाँ पे बिताए और उसके छोटे भाई के घर पे हम गए थे, बहुत कुछ अच्छा से हम रहने लगे। और मैं एक स्टोरी दोबारा क्यों बोलना चाहती हूँ, क्यों इस ब्राह्मण फैमिली के बारे में दोबारा से स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। क्योंकि 8 साल का एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं गया है। जैसे कि मैंने बोला, उन्होंने जितना कुछ हमें दिया नहीं, जितना कुछ हमें सिखाया नहीं, उससे कई ज़्यादा हमसे छीना गया है, हमसे धोखा किया गया है। तो ये दोनों भाई की कहानी है। जो बड़े भाई के घर में हमने 8 साल रहा उनकी भी कहानी है और जो छोटे भाई के घर में हमने 2 साल रहा उनकी भी कहानी है। तो ये स्टोरी तो मैं कभी बनाऊंगी। मैं चौथे घर पे आ जाती हूँ जो हमारे लिए अब तक का सबसे बुरा एक्सपीरियंस था, सबसे ज़्यादा बुरा। क्योंकि उस घर में हम गए इसलिए क्योंकि हमें उस घर से, ब्राह्मण घर से निकाला गया था, जिसका मैं बार बार बोल रही हूँ, स्टोरी में बताऊंगी और पता नहीं आपको समझ में भी आएगा कि नहीं, क्योंकि मैं कुछ बता नहीं रही हूँ, सीधा बोल रही हूँ कि मुझे निकाला गया, ऐसा किया गया, धोखा दिया गया। तो आपको नेक्स्ट स्टोरी में पता चलेगा। और कमेंट करके भी ज़रूर बताना मैं इसका स्टोरी बनाऊँ या ना बनाऊँ। कभी भी ऐसे रेंट में कभी मत रहना जिसका मतलब बोल सकते हैं ना, मुंह में राम राम बगल में छुरा, उस टाइप की कहानी है उनकी। तो मैं कभी और बताऊंगी आप सभी को। फिलहाल हम चलते हैं चौथे घर पे, जिसका मैंने बताया बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। तो अभी हम चौथे घर पे आ जाते हैं। तो ये चौथा घर हमें बहुत इमरजेंसी में लेना पड़ा और वो चौथा घर भी हमारा पहला घर की तरह था। चौथे घर का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा ख़राब था, इतना ज़्यादा ख़राब था कि अगर वो मेरी वीडियो भी देख रही होगी तो मुझे इतना सा भी शर्म नहीं आएगा बोलने के लिए उनके बारे में। मतलब इतने बेशर्म लोग थे, इतने बेशर्म लोग थे। लिटरली उनका जो घर था पूरा चोल था, चोल। मतलब रेंट वाला घर रहता है ना, जो लाइन से चोल, मुंबई का चोल आपने देखा होगा कि पानी के लिए लड़ते हैं, बाथरूम के लिए लड़ते हैं। और घर जो रहता है एक लाइन से होता है, लेकिन किसी घर से पानी छू रहा होता है, किसी घर से कीड़ा आ जाता है, कहीं से सांप आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा डर रहता है कि ऐसे घर में। लेकिन हमें वो घर इतना इमरजेंसी में लेना पड़ा, मतलब हमें घर खाली करना था। जो ब्राह्मण फैमिली थी उन्होंने हमें बताया ही नहीं कि घर खाली करना है। तो छोड़ो यार, उनका क्या ही बोलूँ। तो हमें बहुत इमरजेंसी में वो घर लेना पड़ा। जिस दिन हम आए उस दिन हमें पता चला कि जो घर के ऊपर से होती है ना बरसात वाली पिल्लू, जो बहुत गंदी होती है, आपको यहाँ पे दिखेगी, वो पिल्लू ऊपर से गिरती है, ठीक है। वो सुन के मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा, इतना अजीब लगा। सोचा कि उस दिन मैं रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी कि क्यों यार, मतलब कि जिस दिन गए उस दिन हमने अपने सर पे पल्लू लगाया था, चुन्नी लगाया होता ताकि हमारे सर पे पिल्लू ना गिरे, कान पे ना घुस जाए, हानि ना पहुंचा दे। और उस दिन हम सब बहुत बुरा फील कर रहे थे, बहुत बुरा लगा था। तो पहला दिन और पहला रात तो हमारा ऐसा गया। फिर आता है दूसरा दिन, जब हमें पानी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे एक नल लगा हुआ होता है। तो उसी नल से हम हिला हिला के पानी लेते हैं। तो बाकी सारे चौल के लोग आ जाते हैं और हमें ऐसे घूरने लग जाते थे, बोलते कि ये क्या नल तुम्हारा खुद का है? तो हम बोलते कि ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो बोलते हैं कि ये नल में हम सभी लोग पानी लेते हैं और आप लोग हिसाब की पानी ले सकते हैं, जैसे कि 4 बाल्टी ले सकते हैं। हमारी फैमिली इतनी बड़ी है, 8 लोगों की परिवार है और वो लोग बोल रहे कि इतना ही पानी लो, उससे ज़्यादा ना मत लो। रेंट वाले ओनर को बोला कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो वो उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला, एक सिंगल वर्ड नहीं बोला, जस्ट बिकॉज जो
हमें बोल रहे थे ऐसा ऐसा कुछ। वहाँ पे 10 साल 15 साल से रह रहे हैं और वहीं पे वो लोग मतलब अपना पूरा लाइफ बिता चुके हैं। वो लोग इतने पुराने हैं इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं और हम लोग नए आए हैं तो कुछ भी नहीं बोल सकते। जो ओनर है वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ठीक है। तो और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे कि मैंने बताया कि मम्मी हमेशा चाहती थी कि हमारा जो स्कूल ट्यूशन है पास में पड़े। इतने दूर से हम स्कूल ट्यूशन ना आए, वो उनको बहुत डर लगता था कि बहुत बड़ा रोड है और एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डरती थी कि हम भले कैसे भी रह लेंगे, पढ़ाई के लिए इतना स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। ये सोच के हम वहाँ पर रहते थे। तो ये पानी की समस्या पहले हैंडपंप वाली खत्म होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस गाँव पे, इतने छोटे से गाँव पे मतलब कौन इतना पैसा देकर उस शोल में रहेगा और पानी के लिए लड़ाई करेगा, कौन करेगा ये। लेकिन हमने ये भी किया है, ठीक है। और उसके बाद पानी की तो बहुत ज़्यादा समस्या थी और बहुत 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 प्रॉब्लम थी। औरतें थी हमारी चुगलियाँ करती थी कि इसकी बेटी को देखा है यहाँ पे ट्यूशन जाती है, ऐसे कपड़े पहन के जाती है। मैं बोलती थी कि आपको क्या प्रॉब्लम है, हम कुछ भी करें, हम कहीं भी जाएं, मतलब क्या परेशानी, मतलब पूरी पूरे पड़ोसी आके हमारे ऊपर चढ़ जाते थे बात बात पे, ठीक है। तो हम रेंट वाले को बोलते थे कि देखिए ऐसा ऐसा कुछ, आपके जो रेंट में रहते हैं वो लोग आके हमें इतना कुछ बोलते हैं, सुनाते हैं, आपको कुछ बोलना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि देखिए आपको घर पे रह मतलब आपको मेरे रेंट में रहना तो रहिए, नहीं रेंट में रहना है तो आप जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं किसी के मामले में पढ़ना नहीं चाहती हूँ और किसी के मामले में मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूँ। और हमने फिर 2 साल उस घर पे रहा। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग जाने के बाद हमारा जो स्कूल और ट्यूशन था पूरा बंद हो गया और हम घर पर ही रहने लगे। और इस वजह से मम्मी को भी कहीं ना कहीं से ये चीज़ लगी कि यार जब हमें घर पर ही रहना है, लॉकडाउन लग गया तो मैं स्कूल जाना ही नहीं है, तो क्यों ना हम अपने नए घर पे शिफ्ट हो जाएं। मतलब अभी तो हमें आना जाना भी करने की ज़रूरत नहीं है। लोग मतलब बोल रहे हैं कि लॉकडाउन हो गया है तो घर से निकलना ही नहीं है, क्वारंटीन लग गया है, ये करके। तो मम्मी ने बोला कि अभी हम अपने घर पे शिफ्ट हो जाते हैं, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब फिर से हम रेंटे में आ जाएंगे। तो ये मम्मी को लगा और इस वजह से फिर हम इस घर पे आ गए और यहाँ पे शिफ्ट हो गए। और वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था मेरे मम्मी का कि हम यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएं। और यहाँ पे जब आ गए हम, तो उसके बाद हमें यहाँ से वहाँ पर जाने में थोड़ी थोड़ी टाइम मतलब बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। जब आप बचपन से लेके मतलब छोटे से लेके बड़े आप अपने मार्केट के एरिया में हुए हो, आपके वहाँ के लोग आपको बहुत अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, और सडन आपको बोला जाए कि आप गाँव के एरिया में चले जाओ और जो आपका बचपन था उसको छोड़ के कहीं और चले जाओ और वहाँ से अपना लाइफ स्टार्ट करो, तो बहुत बुरा लगा था उस टाइम। बहुत बुरा लगा था, मतलब सच में बहुत ज़्यादा अजीब लगा था उस टाइम। फिर उसके बाद फिर भी हमें ये करना पड़ा और लॉकडाउन लग गया था तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो फिर हम यहाँ पे आ गए और शिफ्ट हो गए। उसके बाद हमारा लाइफ बहुत कैजुअल नॉर्मल चलने लगा। तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत हुआ था और जिस दिन हम आए थे उस दिन तो हमें बहुत बुरा लग रहा था, लिटरली रोने का मन कर रहा था, हम रोए भी थे। बट फिर भी मतलब जितने घर में रहे हैं हम, बिल्कुल अच्छा घर नहीं था, बहुत गंदा था। ऊपर से उनके अलग से नखरे थे, आपको रहना तो रहो या फिर निकल जाओ घर से, इस टाइप के नखरे थे लिटरली। मतलब मुंह में वो, मतलब बिल्कुल वो मुंह में ये सारी चीज़ें बोलते थे हमें। फिर भी हम रहे एंड थैंकफुली कि लॉकडाउन लग गया और हम इस घर पे आ गए। ऑप्शन का चुनो, अगर वो ऑप्शन आपके लिए सही साबित नहीं होता है तो आपकी लाइफ जैसे चल रही थी वो ऐसे चलेगी ही। और अगर वो ऑप्शन आपके लिए सही होता है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छा हो सकता है, आपको इतना कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। तो गाइस ये स्टोरी बस यहीं तक रखते हैं और होप सो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा मोटिवेशन लगा होगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। और मैंने तो शायद ही बहुत चीज़ें स्किप की और जो ब्राह्मण फैमिली थी उसके बारे में कुछ भी बताना, नेक्स्ट में वही बनाने वाली हूँ। तो आप कमेंट करके बताना कि जो मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस रहा उस फैमिली में और उस ऑनर के पास जो हम जिनके घर में हम रहते थे, तो उसका स्टोरी आपको सुननी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, तो आप कर रहे होगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो आपको समझाने के लिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।